समय अपनी निरंतरता के साथ है। व्यक्ति अपने स्वभाव के साथ है और वो स्वभाव उसको निरंतर नहीं रहने देता। कभी आलस्य के साथ में स्वभाव गिरा हुआ है, कभी आक्रोश के साथ में, कभी टालने के साथ में, कभी हर्ष और उन्माद के साथ में, कभी ईर्ष्या के साथ में, तो कभी किसी और स्वरूप के साथ में। वो सम्यक नहीं है और वो तटस्थ होकर स्थितियों को देख नहीं रहा है। इसी वजह से जो अवस्था सामने है उसके साथ वो अधिक उलझन देख रहा है और उसी उलझन के साथ में स्वयं की कार्य गतिविधियों में, आज के आनंद में कहीं न कहीं स्वयं को बहुत पीछे छोड़े हुए है। तो इस यात्रा के प्रवाह में जब हम और आप यहाँ महत्वपूर्ण वार्तालाप मकर राशि के महानुभावों के लिए कर रहे हैं, जो कि जून 2025 के मासिक राशिफल के माध्यम से सामने निकल कर आती है, तो उस प्रवाह में क्या क्या और किस तरह के संकेतों की आभा सामने है, हम उसका पूरा ही चर्चा ब्यौरा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के अधिपति शनिदेव बृहस्पति राशि स्थान में पराक्रम भाव में है। जो यहाँ आपके लिए 7.5 का क्रम पूर्ण हुआ, उसके बाद शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो अद्भुत है। कई बार महानुभाव कहते हैं कि 7.5 तो निकल गई परंतु अभी तक परिवर्तन महसूस नहीं हुए हैं। इसके पीछे वजह ये है कि ये स्विच ऑन और ऑफ की पोजीशंस नहीं है कि पंखा चलाया और बंद कर दिया। जब 7.5 वर्ष का क्रम आगे की ओर गतिमान होता है तो धीरे धीरे अपने प्रवाह, अपने जो पूरे एक तरह से स्तर होते हैं उनको पीछे छोड़ने वाला होता है। तो अब आप मन में एक ऊर्जा महसूस करेंगे, आप अपनी कार्य गतिविधियों में अब धीरे धीरे एक तीव्रता महसूस करने वाले होंगे। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में जाया जाए तो जो यहाँ पर बृहस्पति की राशि स्थान में शनिदेव रहेंगे, इसी वजह से आपके लिए कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में नए से नए अवसरों की प्रतिध्वनि निकल कर आ सकती है। कई बार व्यक्ति देखता है कि 3 वर्ष तक एक जॉब ऑफर नहीं आया और अब 3 से 4 जॉब ऑफर एक साथ में है। किस तरह से चुनाव करें और कैसे आगे बढ़ने वाले हों, इसमें कई बार व्यक्ति अपने विकल्पों को खोजने के साथ में जहां से सबसे अधिक अर्थोपार्जन मिल रहा है वहां चला जाता है। ऐसी गलतफहमी से और ऐसी गफलतों से जीवन यात्रा को जितना आप मुक्त करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की अप्रोच आप अपने साथ यहाँ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। ये मूल प्रभाव अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा। ये गौर कीजिएगा कि यदि आप कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए लाइन में हैं, भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस हो, आप यहाँ इस समय अंतराल में कोई भी ऐसे टेक्निकल फील्ड में है जहाँ आपकी एक्सपर्टीज ही आपको रेम्यूनरेशंस का बेस बनाकर देती है, तो उस समय की आभा को भी आपके लिए संचालित क्रम में अत्यधिक बेहतर कहा जाएगा, जो एक कंड्यूसिव बेस बनना चाहिए, यानी कि बहुत एक सुविधाजनक आधार के साथ में आगे खुद को बढ़ाना चाहिए। वो स्थितियां साथ है। अपनी सोफिस्टिकेशन को छोड़कर चलिएगा। कई बार हर एक जगह व्यक्ति अपने कंफर्ट को खोजता है। ये समय कंफर्ट को खोजने का नहीं है, ये समय कंफर्टेबल अप्रोच को अपने हिसाब से लगातार मेहनत करके बनाने का है। और उसी आभा में इस समय को अत्यधिक शानदार माने, परंतु अपने व्यक्तित्व में अहम की स्थितियों को बारंबार जांचते रहिएगा। अहम भीतर के भावों को काफी हद तक नकारात्मक कर सकता है, उससे संभलना अत्यधिक आवश्यक। द्वितीय भाव के साथ चर्चा करें तो राहु है, शनिदेव की मूल त्रिकोण में है। इसी वजह से बारंबार आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि वाणी जितने ठहराव के साथ में अग्रगामी रहेगी, उतनी ही बेहतरी आप अपने साथ में देखते चले जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ दुविधाओं से बचिएगा। जबरदस्ती के क्रोध के साथ में गिरता हुआ व्यक्ति स्वयं को ही अनसुलझे क्रम और यात्रा के साथ में गतिमान करता चला जाता है। उस एक व्यवस्था से स्वयं को काफी हद तक शालीनता भरे भाव से संभालना, शीतलता के क्रम को आरोहित करके चलना और वहीं से अपनी यात्रा को देखना, ये एक व्यवस्थित आयाम यदि आप बनाकर चलते हैं तो अत्यंत बेहतर प्रवाह अपने साथ आप निक्षेपित करने वाले हो सकते हैं। एक और विनम्र निवेदन आपसे हम यह करना चाहेंगे कि इस समय की अवस्था एवं गतिविधि के साथ संचालित क्रम में आप अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें।
आकस्मिक क्रोध कतई काम का नहीं है। राहु रिएक्टिव करते हैं इंसान को, जो पुरानी सारी बातें हैं वो एकदम सामने आती है और व्यक्ति अपने आक्रोश को निकालते हुए उन सारे ही शब्दों के साथ में भर भरा कर अपनी बात को रख देता है। उससे आप संभलिएगा। पराक्रम भाव में शनिदेव है, जैसे चर्चा हमने शुरुआत में भी की थी। धनेश का आधार पराक्रम भाव में होकर भाग्य और द्वादश को देख रहा है। इसी वजह से स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि जर्नीज आपको बेटरमेंट दे रही है, परंतु हेल्थ कहीं ना कहीं उसमें घेर सकती है। कफ को रिलेट करते हुए इशूज से काफ़ी हद तक सावधानी बरतें यदि एक्सटेंसिव ट्रेवल की अप्रोच सामने आ रही है तो। इसी क्रम में इस बात को भी बारंबार गतिमान कीजिएगा कि शनिदेव बृहस्पति के राशि स्थान में है। मन के भीतर जो छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार संदेह पनपने वाले होते हैं, उन संदेहों से मुक्त होकर जो जीवन यात्रा आगे की ओर गतिमान होती है, वो ही सारे ही शांत चित्त भावों को स्थापित करके आपको अग्रगामी करती है। बस यही मूल मंत्र अपने प्रवाह में बनाकर रखें। इस बात को स्मृतियों में अक्षुण्ण आधार पर निक्षेपित करके चलिएगा कि शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से मित्रों के साथ किसी कामकाज की लंबी यात्रा के लिए शुरुआत करनी है, की जा सकती है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में आपको ऐसे चेंजेस मिल रहे हैं जहां आपको लगता है कि उलझाया जा रहा है और उसी समय में आपके साथ में नए अवसर भी है। तो उस उलझन से हटकर ज़बरदस्ती खुद को भटकाने की अवस्थाओं को छोड़कर उस एक परिप्रेक्ष्य के साथ में खुद को यहाँ पूरी तरीके से स्थापित कर देने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं हम यदि चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ में शुक्र पुनः कर्म भाव को देखते हुए, इसलिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जो वृद्धि होनी चाहिए वो है। आप अपनी किसी आशियाने की तरफ नए सिरे से जाना चाहते हैं कि लंबे समय से 15-20 वर्षों से एक फ्लैट के साथ में रहे हैं, परंतु अब लगता है कि जीवन ने कुछ हद तक समृद्धि और सार्थकता बहुत अच्छे से दी है, आगे की व्यवस्थाओं के साथ में हम हैं। तो ऐसे निर्णय के प्रकाशवान आधार को अपने साथ बहुत अच्छे से व्यवस्थित क्रम में आप लेकर चलने का पुरजोर प्रयत्न करते चले जाइएगा। वो हस्ताक्षर अक्षुण्ण कहे जाएंगे और उस हस्ताक्षर के साथ चलती हुई यात्रा और अधिक बेहतर प्रवाह के साथ में कही जाएगी। बस यही मूल भावना अपने भीतर तक अपना कर रखने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। याद रखें कि जो चतुर्थ भावस्थ शुक्र की स्थितियां हैं, इंटीरियर संबंधी कामकाज में बेटरमेंट देती है, परंतु भूमि संबंधित निर्णयों में यदि आप रियल एस्टेट में जुड़े में, देखिए फर्क है। अपने आशियाने की तरफ चेंजेस में जाना एक बात है, परंतु रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ में चलना एक बात है। रियल एस्टेट के कामकाज के साथ में काफी हद तक आकस्मिक निर्णय से संभलें। मदर की हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम्स लंबे समय से थी उसमें अब एक स्मूथनेस की प्रिपरेशन आपके लिए है। तो वहीं वाहन संबंधी सुख भी जीवन की इस यात्रा में अब आप जोड़ना चाहते हैं तो मन के भीतर के सारे ही भटकावों को हटाकर उस सुख की ओर गतिमान होते चले जाना आपके लिए बेहतरीन व्यवस्था का आधार क्रम कहा जाएगा। पंचम भाव में सूर्यदेव की स्थितियां हैं। अष्टमेश होकर सूर्यदेव पंचम भाव में है, शुक्र राशि स्थान में पुनः लाभ भाव को देखते हुए है। एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है यहाँ कि आप बड़ी संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताओं में रह सकते हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी है, यानी फैमिली वे की अप्रोच आपके साथ में नहीं चल रही है, तो शुरुआती 14-15 दिनों में जब तक सूर्यदेव की स्थितियां वृषभस्थ हैं, आप अपने ट्रेवल आदि को जितना अवॉइड करके चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। प्रोग्रेसिव अप्रोच को अपने साथ में यहाँ स्मूथनेस में और रखते चले जाएंगे। ये भाव भीतर तक बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, यह निवेदन हम करना चाहेंगे। वहीं स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में थोड़ा सा आराम से चलिएगा, जल्दबाजी ठीक नहीं है। किसी रिलेशन में है तो ज़बरदस्ती की डोमिनेट करने वाली अप्रोच से बचें। हम कहें वैसा ही हो, हम चलें वैसे ही अगला चले, ये गफलत और ये गलत फहमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए। इस बात को अपने साथ बनाकर रखें। 6th हाउस की पोजीशन के साथ में बुध और गुरु है। हेल्थ को लेकर ओवर कॉशियस अप्रोच भी काम के नहीं। हेल्थ को लेकर ओवर कंसर्न होने वाली पोजीशन एंग्जाइटी देती है, एंग्शियसनेस ही देती है, पर भीतर की घबराहटों के साथ में उथल पुथल में और कोहराम मचा व्यक्ति किसी भी क्रम में अपने कामकाज में पूरा 100% दे ही नहीं पाता। उस एक अवस्था से स्वयं को संभालिएगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, यहाँ बुध की स्थितियाँ स्वग्रही होकर उन बर्डन्स को काफ़ी हद तक कम करने की जो प्रिपरेशन के बेसिस होती है उसको आपके साथ में एस्टेब्लिश करती चली जा रही है। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु भीतर के जो शत्रु है, जिसमें भय सबसे बड़ा शत्रु है,
वो आपके साथ अभी भी भीतर ही भीतर उथल पुथल मचा सकता है, उससे संभलिएगा। वहीं यात्रा को बढ़ाते हैं सप्तम की ओर। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में जो समाधान सम्यक क्रम सामने होना चाहिए, उसमें आपके लिए काफ़ी हद तक धीमापन बना हुआ है। पहली बात तो यही रखें, गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य को जगह दें। उनको यदि समय की आवश्यकता है तो समय दें, उनको चर्चा की आवश्यकता है तो चर्चाओं के साथ में जुड़ें। एक बार उनके क्रम को थामें और उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। वहीं अष्टम की यात्रा को तय करें तो दो बातें यहाँ बहुत स्पष्ट निकल कर आती है कि अष्टम में केतु मंगल है। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में इतनी तीव्रता नहीं है जैसा आप चाहते हैं। जो कार्य आपने अपने हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे तक अपनी ऊर्जा को वहां बनाकर रखें, भटकाव समक्ष निकल कर आ सकते हैं। नवम के साथ में चर्चा को करें तो भाग्येश का जो षष्ठ भाव में होना है, बुध गुरु की स्थितियों का साथ में होना है, भाग्य का इतना सार्थक सहयोग नहीं है। कामकाज बनते चले जा रहे हैं, परंतु भाग्य के भरोसे किसी कार्य को आगे बढ़ाया तो उलझने आ सकती है। विदेश संबंधी स्थितियों में मैनेजमेंट की एजुकेशन को लेकर कोई भी पोजीशन आ रही है तो वहां जातकों के लिए जो उच्च शिक्षा भाव के अधिपति का और एक तरह से शिक्षा भाव के कारकाधिपति के साथ में होना है और पुनः द्वादश भाव को देखना है और बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देखना है और उसमें भी शनिदेव की भी यात्रा द्वादश को देख रही है, वहां से अत्यंत तेजी के संकेत मिलते हैं। आप अपनी फिलोसॉफिकल अप्रोच को और ज़्यादा क्लियर कीजिएगा और उसके बाद में ही आगे बढ़ने की कोशिश करना ज़्यादा अच्छा। 10th हाउस की पोजीशन अत्यंत प्रभावी है। दशम के अधिपति जो एक तरह से शुक्र हैं, पुनः चतुर्थ में होकर सातवीं दृष्टि से इसी प्रक्रिया को देख रहे हैं। राहु और गुरु का भी दृष्टि संबंध कर्म भाव पर है। आजीविका के स्थितियों को लेकर निश्चिंत रहकर चलें। ले ऑफ जैसे जो कंसर्न सता रहे थे, एब्रप्ट बेसिस के साथ में कोई भी ऐसी पोजीशन सता रही थी कि हमें कोई ऐसा कामकाज दे दिया जाएगा जिसका नॉलेज ही नहीं है, उन चिंताओं से हटकर चलें। कोई भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान जैसी अप्रोच आपके सामने आने की तैयारी कर रही है और अवसर भी सामने है, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, उसको अपनाकर चलना बेहतर है। अपने इमोशंस को मैनेज करके चलिएगा। आपने अपने वर्क को मैनेज कर रखा है, अपने इमोशंस को और इम्पल्सिव बेस को जितना आप अच्छे से मैनेज करेंगे उतना ही ये महीना विजय की तरफ आपको लेकर जाने वाला होगा। कोई व्यक्ति भड़का रहा है तो वो भी आपके इमोशंस को इम्पल्सिव करने की कोशिश कर रहा है, वहीं से रुक कर चलने की जरूरत है। लाभ भाव की जो स्थितियां हैं, लाभ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोई संकुचित क्रम नहीं है, परंतु लाभ की आकस्मिकता के साथ विश्वास बिल्कुल नहीं करें। कोई व्यक्ति आकर कहता है कि इसमें निवेश कर दो, हाथों हाथ ये हो जाएगा, इन गफलतों से मुक्त रहने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। यह निवेदन करना चाह रहे हैं। पुनः निवेदन कि फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में और कोई भी टूर्स और ट्रेवल के कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ स्टेबलाइज है। आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए पोजीशंस में खुद को अभी भी कुछ हद तक चैलेंजिंग बेस आप देने वाले हो सकते हैं, इस बात को गौर कीजिएगा। द्वादश के अधिपति जो देवगुरु बृहस्पति का क्रम है वो षष्ठ भाव में पुनः सातवीं दृष्टि से द्वादश को देखता हुआ है। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी कहा जाएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहते हैं कि इस समय की अवस्था एवं व्यवस्था के साथ में चलता हुआ क्रम आपको एक और बात यहाँ बताने वाला होता है कि जो मामले लंबे समय से आपकी कोर्ट कचहरी के साथ में अटके हुए थे, कोई और दुविधाओं के साथ अटके हुए थे, उससे मुक्त होकर आप चलने की यात्रा के साथ खुद को गतिमान कर रहे हैं। तो ये था शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।